नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। देखिए, अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडिड जो वैकेंसी हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए, इन 2-3 दिनों में आने वाली है। और अगले ही महीने जो लगातार चर्चाओं में आ रही है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपकी आ जाएगी। बहुत सारे साथी जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनका टारगेट है कि भाई अब प्रोफेसर हमें बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और वो प्रोफेसर चाहे आप बिहार में हो, यूपी में हो, आसपास के ही दोनों राज्य है, तो कहीं भी हो जाए तो बात बराबर ही है, चाहे एमपी में भी हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी दोनों ये वैकेंसी बराबर है और बड़ी वैकेंसी दोनों है यहां पे हमारे सामने, बहुत सारे स्टूडेंट का एक डर मान लो या एक डाउट मान लो जो पूछ रहे हैं, वो ये है कि जी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, ये बात सच है कि पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। 70 की जगह अब सब्जेक्ट के क्वेश्चन 90 हो गए और जनरल पेपर 30 रहेगा, यानी कि 120 का पेपर हो गया और पेपर में निगेटिव मार्किंग है। लेकिन फिर भी हमने कहा जी एग्जाम तो जो है अभी भी मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही रहेगा, और इससे पहले भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडिड ऑब्जेक्टिव ही आपका हुआ है। फिर आपने कहा कि जी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्टिव होगा, जहां पर हमारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जहां पे हमें 200-250 वर्ड, 60-70 वर्ड, 30-40 वर्ड में हमें आंसर अपने लिखने होंगे। और हमें दोनों एग्जाम देने हैं और समय भी लगभग दोनों में बराबर ही है, 1-2 महीने का गैप रहेगा। तो फिर तैयारी दोनों की तैयारी कैसे करें। तो देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये मान के चलो कि इधर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव है ना। आप ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि मैं पूछ रहा हूं कि गुलाम की स्थापना कब हुई। उसके 4 विकल्प है। 4 विकल्प है कि जी 1206 में हुई थी, 1192 में हुई थी, 1210 में हुई थी, 1236 में हुई थी। अब आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, एलिमिनेट करके आप कहेंगे जी कुछ के डायरेक्ट याद होगा, कुछ के डायरेक्ट याद नहीं होगा, तो कह देगा जी 1206 में हुई थी। मान लो यही क्वेश्चन यहां पे 1 मार्क्स में आया, ऑप्शन नहीं मिलेंगे यहां पे। आप अपनी तैयारी को ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, या आपको करना चाहिए साथियों, कि जो यहां पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है वो यहां पे आपका 1 नंबर में पूरी तरीके से मदद करेगा, और हो सकता है 2 नंबर में भी आपको मदद करे। 1 नंबर के लिए कोई अलग से डिस्क्रिप्टिव के नोट्स नहीं आएंगे, बस वहां पे आपके सामने वो विकल्प वाला जो ऑप्शन होगा, जो कि हाँ वो आपका नहीं आएगा। आपको याद आता है तो आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो पूरा नंबर गया है। यहां पे तुक्का भी नहीं चलेगा, जैसे तुक्का ऑब्जेक्टिव में चलता है, 4 में से 1 पे लगाया, यहां पे वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो 8 क्वेश्चन में 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, वहां पे कुछ चीजें आपको नहीं आती है, फिर भी हम जनरली लिख देते हैं कि चलो भाई पेज तो कम से कम फिल होगा, कुछ तो मिलेगा पूरा कटने की बदौलत। लेकिन यहां पे 1 नंबर में क्या होता है, 1 नंबर में यहां पे होगा कि पूरा मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब है कि आपको इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ही इतना मजबूत करके चलना है कि यहां पे आपका ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, ये आप बहुत मजबूत अपना यहां पे कर ले साथियों। फिर आप कहेंगे जी फिर मेंस का लेके कैसे चले, अगर पहले एग्जाम यूपी वाला चलता है। मैं एक बात कहता हूं साथियों, सबसे जरूरी चीज क्या होती है। देखो, फैक्ट तो हम नेट में पढ़े, नेट पास कर लिया हमने, तो तब भी पढ़े सारे इतिहास के फैक्ट, यहां पर आएंगे वो 2-3-8 में। आपको याद है असली चीज क्या है डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो है कि हमारा जो ये हाथ है ना, इसने डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव लिखना छोड़ दिया है। अब हमने पेन पेपर लिखना बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं, हम हमारी स्पीड नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है कि जब अब हम मान लो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, कोई टॉपिक आप लिख रहे हैं, उसको लिखो, अपने आप को थोड़ा सा घिसो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो है ये। दूसरी बात है कि भाई हमें पैटर्न समझ में, कि पैटर्न कैसे लिखना है। वो पैटर्न एक समय बाद आता रहेगा, मतलब क्लियर होता रहेगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लिखना तो शुरू करो। अभी यूपीजीआईसी है, 1-1.5 महीने का समय मिला है, इस महीने में ही आपको रिजल्ट के लिए मतलब अपने आप को बेस्ट देना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखना शुरू करो, और इसका फायदा दोनों जगह लो। तो मतलब आप एक तैयारी में आपने जो टॉपिक क्लियर किया उस टॉपिक को लिखो। मान लीजिए यूपी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो बस लिख लो उसने सारा दिन,
पढ़े हैं 1-2 घंटा 3 घंटा लिखो उसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है आपको कि हम दोनों एग्ज़ाम को एक साथ कैसे टैकल करें। तो आप दोनों एग्ज़ाम को भी एक साथ साथियों टैकल कर सकते हैं। और यही मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण डाउट है आप लोगों का, आपसे शेयर किया। और साथियों हम आगे मतलब जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और बिहार है, इसको लेके आप लोगों के साथ लगातार आपको अपडेट करेंगे और इसके लिए काम भी करेंगे।